1850 में जब भारतेंदु युग था, उस समय ये भाषा ब्रज भाषा के रूप में हिंदी भाषा के नाम से जाने जाने लगी और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी का प्रवर्तक कहा जाने लगा। अब बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस बात का अनुभव किया कि हिंदी भाषा में स्थानीय बोलियों के शब्दों को हटा देना चाहिए और संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों का तद्भव रूपांतरण करके एक नई मानक भाषा का निर्माण करना चाहिए। तो आज हम जिस हिंदी के दिवस को मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, जिसकी राजभाषा में मान्यता 14 सितंबर सन 1949 को हुई थी, उस भाषा को हिंदी कहलाने के लिए लायक बनाने का काम किसी ने किया है तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। एक बार जोरदार तालियां उस महान पुरुष के लिए हम बजाएं। हमें मानक भाषा मिल गई, लेकिन जब संविधान सभा में इसे प्रस्तुत किया गया तो कई दक्षिणवर्ती राज्यों में, चूंकि उनके लिए ये बड़ी कठिन भाषा थी, तो वहाँ पर उनकी स्थानीय भाषाओं में प्रचलन होने के कारण इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया। ये केवल उत्तर भारत में बोली जाने वाली हिंदी, हमारी माँ, एक राजभाषा बन के रह गई। उसी की स्थापना दिवस के पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रीय कवि संगम साहित्यिक संस्था दिल्ली के तत्वावधान में कार्यालय खंड विकास अधिकारी कन्नौज के आयोजन में इस कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें आए हुए सभी कविगण, मनीषीगण और श्रोतागण का मैं कुमार विवेक, महासचिव संस्था का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कुछ ही देर में हमारे सुदूर जनपदों से आए हुए कविगण पधारने वाले हैं। उनके आते ही ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम में मुश्किल से 5-7 मिनट का विलंब है, इससे अधिक अब विलंब शेष नहीं रहा है। हमारे कन्नौज का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे कन्नौज में एक से एक बड़े विद्वान साहित्यकार, इतिहासकार और कवि मनीषी समय समय पर उत्पन्न होकर माँ शारदे की अनुकंपा से कलम की सेवा करते रहे हैं। उनमें से हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साहित्य जगत के वटवृक्ष के रूप में आदरणीय डॉक्टर जीवन शुक्ल जी 96 वर्ष की आयु में आज हमारे साथ यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मंच कविताओं के साथ साथ वाक कौशल से चला करते हैं, जिनमें कविताएं तो होती हैं, साथ में बोलने और अभिव्यक्ति के कौशल से वह उसमें कविताओं की प्रस्तुति में 4 चांद लगा दिया करती हैं। ऐसे ही हमारे कुछ कन्नौज के ऐसे कवि हुए जिन्होंने भारत के विभिन्न मंचों पर काव्य पाठ करके कन्नौज का नाम गौरव से ऊंचा किया। ऐसे हमारे एक दादा रहे, आदरणीय दादा स्वर्गीय विश्वनाथ द्विवेदी जी। मैं चाहता हूँ हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पे उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से हम उन्हें अभिनंदन दें। और हमारी खुशनसीबी ये है कि हम के इंटर कॉलेज के जिस प्रांगण में आज ये हिंदी दिवस की पूर्व संध्या का साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, इस महान संस्था के जो प्रवर्तक हैं मुझे बताए गए बाबू चिरंजीव नारायण सक्सेना, जिनका फोटो पीछे लगा हुआ है। आप खुद में ही उर्दू भाषा के बहुत अच्छे शायर हैं, तो एक श्रद्धांजलि हम उन्हें भी देते हैं। साथ ही साथ हमारे कन्नौज में विभिन्न मंचों पर अपनी काव्य कला को जीवंत करने वाले, उसका लोहा मनवाने वाले कवि उमा शंकर वर्मा साहिब जी भी बैठे हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन हो। मैं चाहता हूँ समस्त कविगण आ जाएं, फिर हम औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आदरणीय अरविंद वाजपेयी जी वीडियो साहब हमारे आसपास ही रहें, क्योंकि सबसे पहले स्वागत का कार्यक्रम आप दोनों के माध्यम से ही संपन्न होना है। और जो कवि यहाँ पर नहीं है उनको तत्काल लाने की भी थोड़ी सी चिंता कर लें।